देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी, और 2 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा b-2। अब इसके दो रूट्स हैं p और q, हमें उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, किसकी, p माइनस q के होल स्क्वायर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसके सम ऑफ रूट्स लिखूं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स यही होता है p प्लस क्यू माइनस बी बाय, मतलब सम ऑफ रूट्स p प्लस क्यू, और माइनस बी मतलब -2b अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूं p इंटू बी तो वो कितना हो जाएगा, p इंटू क्यू तो वो कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। तो अगर p क्यू कैलकुलेट करूँ तो c की वैल्यू b-2 है और a तो 1 है। ठीक है, अब मुझे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर चाहिए। p माइनस क्यू का मैं फर्दर एक्सपैंड कर दूं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। तो इसकी मेरे को क्या मिनिमम वैल्यू चाहिए, 2pq तो मैं ले आऊंगा, pq की वैल्यू है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का कैलकुलेशन मुझे करना है। चलो मैं अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे क्या देगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq देगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे मुझे चाहिए ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2 इंटू पी क्यू। ये मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। p प्लस क्यू कितना है मेरा, p प्लस क्यू की वैल्यू है मेरी -2b, ये रही -2b का होल स्क्वायर -2 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, b-2, और ये मेरे को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर -2 इंटू b-2 -2 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, पी क्यू की वैल्यू है b-2, मतलब इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4b² -2b प्लस 4 -2b, और ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते फर्दर तो हो जाएगा 4b² -4b प्लस 8, मतलब इसको हमें क्या कर देना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर -2 इंटू 2b, और फिर ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी बन गई यहाँ से। ठीक है, और एक 8 लिखा था और एक्स्ट्रा मैंने 1 का स्क्वायर लिखा है तो -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2b -1 होल स्क्वायर, यहाँ तक तो आइडेंटिटी बन गई, प्लस 8 -1 ये 7 हो जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना था, इसी को मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब अगर मैं b के बदले मैं 1/2 डाल दूं, b के बदले 1/2 डाल दूं तो ये वाला टर्म तो मेरा पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। b के बदले 1/2 अगर मैं डाल दूंगा तो ये वाला टर्म मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला मेरा आ गया था 2b-1 का होल स्क्वायर प्लस 7, और इसको मिनिमाइज करना था, अगर b के बदले 1/2 डालूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 7। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो मेन क्या था, इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो ये जो मैंने सॉल्व किया, दूसरे आप क्या करोगे, अगर वो जो फॉर्मूला मेथड होता है ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, अगर इससे सॉल्व करोगे ना, दो रूट्स कैलकुलेट करोगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझ लो 1 मिनट लग रहा है, वहाँ पे 1.5 मिनट लगेगा, थोड़ा सा समय उसमें ज्यादा लग सकता है, और उससे भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये हमने उससे किया, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सर कैलकुलेट करके उसमें दोनों रूट्स निकाल कर, फिर दोनों रूट्स को डिफरेंस कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर कर देना और मिनिमम कैलकुलेट करना। मेन आपको ना ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना रहता है, मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए ये आना चाहिए। तो बस बी की यहाँ से मिनिमम वैल्यू 7 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।